तो 5 महीने में 6 दौरे। नीतीश कुमार भी परेशान है और मोदी भी हैरान है कि राहुल गांधी जो सोशल इंजीनियरिंग का खेल शुरू कर चुके हैं उसमें मोदी और नीतीश कुमार दोनों को टेंशन में ला दिया है। कैसे और क्यों वो समझिएगा। इतना ही नहीं, मांझी का भी किला खतरे में आ चुका है। मांझी का, जितिन राम मांझी का। तो सवाल यह कि आखिरकार बिहार चुनाव में क्या वाकई में खेला होने जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों, शुक्रवार के दिन राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और इसी दौरे पर राहुल गांधी ने जो कार्ड खेला है उसने मोदी और नीतीश दोनों को टेंशन में ला दिया है। वो कैसे और क्यों, अब वो भी समझिए। तस्वीरों के जरिए समझिएगा, संकेतों की राजनीति के जरिए समझिएगा, क्योंकि संकेतों की राजनीति अब तक बीजेपी इसकी तासीर को समझ चुकी है। मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा तो गए, मगर जितिन राम मांझी का किला कहे जाने वाले गया में भी सियासी सेंधमारी करने की कोशिश की। अब तस्वीरें देखिए। दशरथ राम मांझी, मांझी जी के बेटे भागीरथ मांझी और उनके परिवार से राहुल गांधी मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने हैं, क्योंकि नालंदा में नीतीश के कोर वोट बैंक यानी कि अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की राहुल गांधी की यह कवायद और कोशिश माना जा सकता है। और इसीलिए गया में माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी के घर पर पहुंचते हैं और सियासी संदेश देते हैं। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, वो भी समझिए। दरअसल बिहार में कांग्रेस दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है। राहुल इसी टारगेट को हासिल करने की कवायद में जुटे हुए हैं और यही है नीतीश की बेचैनी की असली वजह। बाकायदा जब राहुल शुक्रवार को बिहार दौरे पर गए तो सबसे पहले वो गया पहुंचते हैं। गया में राहुल गांधी सबसे पहले दशरथ मांझी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात भी करते हैं और मांझी के बेटे राहुल गांधी पहले ही उनको कांग्रेस में शामिल करवा चुके हैं और उनके घर जाकर परिवार से भी मुलाकात करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके सियासी मायने नीतीश भी समझ रहे हैं। सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि जितिन राम मांझी जो एनडीए में मोदी जी के सहयोगी हैं, एनडीए के साथी हैं, अब वो भी परेशान हैं। और वो क्यों परेशान हैं वो समझिए। गया लोकसभा सीट जो है, दरअसल जितिन राम मांझी खुद वहां से सांसद हैं और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। गया जिले में मुसहर समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, जिसे जितिन राम मांझी का वोट बैंक माना जाता है। और बिहार में मुसहर समुदाय जो है महादलित वर्ग में आता है और इस वर्ग की आबादी दोस्तों लगभग 3 से 4% के आसपास है। और इसी वोट बैंक के दम पर मांझी केंद्र में और उनका बेटा यानी कि उनके जो बेटे हैं बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश सरकार में। मगर राहुल की मांझी के गढ़ में सेंधमारी अब नीतीश और मांझी दोनों को बेचैन कर रही है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, दरअसल कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से दलित वोट बैंक पर है। कैसे, अब वो भी समझिए राहुल के दौरे के मायने। रविदास समुदाय से आने वाले हैं राजेश राम को बिहार में पार्टी ने, कांग्रेस ने अध्यक्ष की कुर्सी दी है और इसके पीछे राहुल का ही गेम है। पासी समाज से आने वाले सुशील पासी जो हैं वो बिहार के सह प्रभारी बनाए जाते हैं और उसके बाद दशरथ मांझी के परिवार के जरिए राहुल गांधी मुसहर समाज को साधने की कोशिश करते हैं, उस वोट बैंक को साधने की कवायद करते हैं, जिसके लिए वो खुद गया पहुंचते हैं। और राहुल ने एक बार फिर से इसी दौरान बीजेपी की कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी नीतीश कुमार के जो गृह जिला है नालंदा, वहां तो पहुंचते हैं और नालंदा दौरे के भी कई खास मायने हैं। वो एक तरफ नीतीश कुमार के गढ़ में मौजूद थे, अपनी पार्टी की पैठ को मजबूत कर रहे थे और सीधा नीतीश और मोदी दोनों पर निशाने साध रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों राहुल गांधी के दौरे की, वो ये थी कि ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के जो वोट बैंक है उसको साधने का प्लान पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। बीजेपी की कमजोर नफ्स को कैसे दबा रहे थे राहुल, अब वो भी समझिए। राहुल बीजेपी को चैलेंज दे रहे थे, एक नहीं बल्कि 2 चैलेंज दे रहे थे। एक तो कांग्रेस बिहार में महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की गारंटी दे रही थी हर महीने, जैसे उसने दूसरे राज्यों में भी दिया। अब दूसरा चैलेंज ये कि आरक्षण की जो 50% की दीवार है, राहुल कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही बिहार में उसको हम गिरा देंगे, जैसे तेलंगाना में हमने आरक्षण की दीवार को गिराया।
दोस्तों, राहुल जातीय सियासत की गोलबंदी कर रहे हैं, ये तो साफ है, मगर बीजेपी को अलग तरीके से वो घेर भी रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सही से जातीय जनगणना करवाएगी, क्योंकि वो क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी लगातार दबाव बना रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि बीजेपी जातीय जनगणना कराए या ना कराए, मैं संसद में इसे पास करवा कर रहूंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके खिलाफ इस देश में किस तरह से काम किया जा रहा है। मैं जातीय जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं और सच्चाई के लिए कर रहा हूं। राहुल गांधी एक बार फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, यानी जिस मुद्दे पर राहुल शुरू से फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, उसी मुद्दे का जिक्र बिहार में कर रहे हैं। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं, यह बयान सुनिए। आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए, जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि बिहार में कांग्रेस फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। अपनी सियासी वापसी के लिए दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, जितना समझ में आ रहा है। राहुल राजनीतिक रूप से बाखूबी समझ रहे हैं कि बिहार में बिना दलित अति पिछड़े वोट बैंक को जोड़े बिना सत्ता में आना मुश्किल है, और यहीं पर ही नीतीश कुमार की कमजोर नब्ज है। दलित 17% है और अति पिछड़े वर्ग की आबादी है 36% दोस्तों, और नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इन्हीं दो वोट बैंक पर टिकी है। मैंने कहा ना नीतीश परेशान है, वो उसकी वजह यही है। और एक वजह यह भी है कि नीतीश कुमार जिस उम्र के ढलान पर हैं, ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है यही मौका है, राहुल को लग रहा है यही मौका है जब इस वर्ग को आसानी से अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो राहुल गांधी के दौरे की ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो थी, वो तस्वीरों के जरिए, बयानों के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। यानी पर्दे के पीछे राहुल गांधी बिहार में एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन इस खेल का सियासी फायदा कांग्रेस को कितना होता है वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ इतना जरूर है, ये कसरत 5 महीने में 6 दौरों की राहुल गांधी की यूं ही नहीं हो रही। तेजस्वी खुश हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी की यह कसरत उन्हीं के काम आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है इंडिया गठबंधन से। तो फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलता चलता एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।